हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम इमरान कम्बो आज आपसे नुस्खों के हवाले से मर्दाना ताकत के एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा है जो हर मर्द का ख्वाब होता है। वो ख्वाब क्या है कि मैं मरते दम तक ऐसे रहूं जैसे कुंवारा था, मर्दाना ताकत के हवाले से। तो व्यूअर्स, बेशुमार नुस्खे टोटके, बेशुमार कुश्ताजात, बेशुमार गोलियां, बेशुमार इस तरह के तिला हैं जो लोग दावा करते हैं कि मर्द अगर ये यूज कर ले तो दीवारें तोड़ देगा, नफ्स हड्डी जैसा हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। व्यूअर्स, ये उनकी बातों में कहाँ तक सदाकत है या कहाँ तक उनके नुस्खों से फायदा होता है, ये तो इस्तेमाल करने वाले ही जानते हैं, या जो इस्तेमाल करने के बाद किसी दोस्त से शेयर करते हैं कि मुझे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। आज मैं आपको देसी तिब का वो नुस्खा, वो राज बताने जा रहा हूँ जिसको जिसने भी इस्तेमाल किया उसने हमेशा के लिए मर्दाना ताकत को अपनी को महफूज कर लिया। मर्दाना ताकत एक ऐसी चीज है जिसे आप ज़रूरत से ज़्यादा गलत जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये वो ख़जाना होता है जो आहिस्ता आहिस्ता लुट जाता है, और लुटने के बाद ही इंसान को एहसास होता है कि मेरी क्या चीज़ लुट गई। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने इस चीज़ को जहन में बना लें कि आप सिर्फ हलाल तौर पर ही सोहबत या बीवी से मुबाशरत करेंगे। गैर औरतों, मुश्तजनी, लौंडेबाजी, इन चीज़ों से सरीहन परहेज करेंगे। इन चीज़ों से आपने हमेशा के लिए तौबा करनी है। इन चीज़ों को आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना। व्यूअर्स, आज ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो मर्द 40 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेगा, अल्लाह के फजल से ज़िंदगी में की हुई तमाम गलतियों का अजाला हो जाएगा, और वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले खुदा के हुजूर ये तौबा कर लें कि आइंदा वो गलत काम नहीं करेंगे। तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब आप सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से खुदा ताला से माफ़ी मांगते हैं, वो कबूल करता है और अपनी मदद आपके लिए वो भेजते हैं। अपनी मदद, अल्लाह ताला की जब मदद किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए, इंसान अच्छी नीयत से कोई भी काम करना चाहता हो तो उसका फ़ायदा डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो जाता है। तो ये जो नुस्खा है, इसके फ़वाइद सुन लें। जवानी में की हुई तमाम गलतकारियाँ 40 दिनों में ठीक। मनी का पतलापन 40 दिनों में ठीक। मनी पेशाब के रास्ते निकल जाती है या सेक्स का ख्याल आने से निकलती है, 40 दिनों में ठीक। मनी पैदा नहीं हो रही या कम निकलती है, या एहतलाम होता है, एहतलाम होने के बाद शलवार बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कुछ लगा ही ना हुआ हो, 40 दिन इस्तेमाल करें, शलवार आपको ऐसे फील होगी जैसे गत्ता हो गया है। उसके बाद नफ्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी नहीं होती, नफ्स का पट्टा पूरा अडिक्ट यानी पूरा इंतशार में नहीं आता, हार्डनेस पीनस में नहीं आती, 40 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दूर। शुगर का मसला है, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड प्रेशर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए किसी मजाज का भी कोई इशू नहीं। गर्म मिजाज वाले करें, सर्द मिजाज वाले करें, 15 साल से लेके 100 साल तक का हर बंदा इसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से मर्द हजरात हैं जिनकी मनी के अंदर जरासीम नहीं निकलते। अल्लाह के फजल से इस नुस्खे के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा रखी है कि ये मनी के जरासीम बेशबहा पैदा करती हैं। इसके अलावा मर्द जब सोहबत करता है और जिनके यहाँ हमल नहीं होता, मनी
जाए मखसूसा के अंदर ज़्यादा दिन नहीं ठहरती, सोहबत के फ़ौरन बाद निकल जाती है, हमल नहीं ठहर पाता। 40 दिन ये नुस्खा परहेज के साथ इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा मालिक जो है वो रेगिस्तान में भी गुल खिला देता है। अल्लाह आपसे ज़रूर करीब होके सुनेंगे। दावा नहीं करना चाहिए। बेशुमार मरीजों को ये नुस्खा दिया, वो अब खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 5-5 बच्चों के बाप हैं। ये नुस्खा मखलूक खुदा की भलाई की खातर आम कर रहा हूँ। आगे आपका फ़र्ज है आप इसे मखलूक खुदा की भलाई की खातर लोगों को बताएं, लोगों को इसके फ़वाइद, लोगों को इसकी अच्छाइयाँ बताएं। उम्मीद है ये नुस्खा आपको नाराज़ नहीं करेगा। इस नुस्खे से आपको फ़ायदा ना होने की उम्मीद ना के बराबर है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर इससे फ़ायदा देंगे। नुस्खे के अज्जा सुन लें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मगज़ पंबा दाना। इसे बनौले के बीज भी कहते हैं, कपास के बीज भी कहते हैं, लेकिन मगज़ पंबा दाना पंसारियों के यहाँ इसका नाम लिया जाता है। अगर आप उसे बनौले के बीज कहेंगे, कपास के बीज कहेंगे, तब भी वो ये दे देगा। दूसरी चीज़ है सालम मिस्री। व्यूवर, जब मैं आपको कोई चीज़ या कोई नुस्खा दिखाता हूँ, आप गौर से देखते होंगे कि नुस्खे के अज्जा ये देखे कैसे अच्छे और साफ सुथरे हैं। ये पंबा दाना देखे कैसा साफ सुथरा है, सालम मिस्री देखे कैसे साफ सुथरी है। इसी तरह की साफ सुथरी अशिया आप लेंगे, इंशाल्लाह दवाई का असर 2-3 गुना बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद इंडिया की। व्यूवर्स, आप ये गौर से देखें कैसी साफ सुथरी और प्यारी है। इसी तरह की चाहे 5-10 रुपए तोले के ज्यादा दे दें, आपने इसी तरह की साफ सुथरी मूसली सफेद है। चौथी चीज है छिलका इस्पगोल। व्यूअर, इस्पगोल का छिलका एक साइड पे कर लें, ये तीनों चीजें एक साइड पे कर लें। अब इन सब चीजों की मिकदार कितनी लेनी है? 40 दिनों के लिए आप इसकी मिकदार सब की 50-50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम पंबा दाना, 50 ग्राम सालम पंजा, सालम मिस्री, सालम पंजा निकल गया। पहली चीज पंबा दाना, फिर सालम मिस्री, फिर मूसली सफेद, चौथी चीज है इस्पगोल का छिलका। इन 3 चीजों को अलग पीसना है। इस्पगोल का छिलका आपने नहीं पीसना। इन तीनों चीजों को ग्राइंडर में डालकर आप पीस लेने के बाद इस्पगोल का छिलका पीसने के बाद मिलाना है, पहले नहीं मिलाना। अब ये आपकी दवाई तैयार हो चुकी है। इसको आप किसी एयर टाइट जार में संभाल लें। संभालने के बाद आपने क्या करना है, आधा चम्मच जो है वो बड़ा चावलों वाला जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, हाफ चम्मच सुबह नाश्ते से पहले आपने आम नॉर्मल दूध के साथ लेना है। ना दूध गर्म हो ना फ्रिज का ठंडा हो, नॉर्मल दूध के साथ नाश्ते से 1 घंटे पहले लें। 1 चम्मच इसी तरह मतलब टीस्पून या हाफ टेबल स्पून आपने रात को सोने से पहले आपको इस्तेमाल करना है दूध के साथ। इस्तेमाल ये 40 दिन करना है। 40 दिन इस्तेमाल के बाद आगे भी ये इस नुस्खे का इस्तेमाल है, लेकिन वो बताऊंगा क्या जो आपको सारी जिंदगी ताहयात मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। ये अभी नुस्खे का पहला पार्ट है। तो ये नुस्खा आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। इस दौरान मुबाशरत का मुकम्मल परहेज है, सोबत का, खट्टी तली चीज़ों का परहेज है, तेल मसालों का परहेज है, सेक्स की तमाम एक्टिविटीज़ का परहेज है। मेरे मुसलमान भाई 5 टाइम नमाज ज़रूर पढ़ना है। इस नुस्खे का आप देखना असर 2-3 गुना ज़्यादा होगा। 40 दिन के अंदर अंदर सारी खोई ताकतें बहाल हो जाएंगी। अब इस नुस्खे का दूसरा पार्ट क्या है जो आपने सारी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। जिस दिन भी आपने सोहबत करनी है, जिस दिन भी आपने सोहबत करनी है, सिर्फ मूसली सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें नहीं, ये 40 दिन इस्तेमाल चारे करके छोड़ देने हैं। आपने मूसली सफ़ेद लेके पिसवा लेनी है, मूसली पाउडर करवा लेना है। 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, पीस लेना है। जब भी सोहबत करनी है 1 टीस्पून आफ्टर
इंटरकोर्स यानी सोहबत करने के बाद आपने 1 चम्मच छोटा चाय वाला मूसली सफ़ेद को पाउडर किया हुआ पाओ दूध के अंदर, जिसके अंदर शहद 1 चम्मच मिला के आप यूज़ कर लें। सारी ज़िंदगी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको मर्दोना कमज़ोरी आपके करीब से नहीं गुजरेगी। और इस नुस्खे की ताकत में सर्दियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है कि जब आप इसको पीने लगे इसके अंदर आप कच्चा देसी अंडा भी मिला सकते हैं। और अगर जो मेरे दूसरे मज़हब वाले भाई हैं जिनके अंदर जो लोग अंडा मांस मछली नहीं खाते, वो बेशक अंडा ना मिलाएं। मुसलमान भाई भी मेरे सर्दियों में कच्चा अंडा मिला सकते हैं, गर्मी में वो भी ना मिलाएं क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाएगा, गर्म बहुत हो जाएगा। यानी सोबत के बाद मूसली पाउडर आपने 1 चम्मच चाय वाला, सर्दियां हो तो देसी अंडा 1 कच्चा मिला लें उसी दूध के अंदर, अगर नहीं तो ना मिलाएं, अगर गर्मियां हैं तो ना मिलाएं। ये आप यूज़ करते रहें, मैं गारंटी से कहता हूँ सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही फील होंगे जैसे अभी आप कुंवारे की हालत में हैं। ये ज़िंदगी का मामूल मेरा अपना ज़ाती भी है, मैं भी ज़ाती तौर पे ये यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब भी फिट फाट रखा हुआ है हर मामले में। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा, ये टोटका, ये एक ऐसा हुक्मा का कीमती राज है जो वो बताते नहीं, जो वो किसी को समझाते नहीं। ये इल्म है, दिए से दिया जलाना है, हमने लोगों को तिब का इल्म लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरा ही नहीं आप लोगों का भी फर्ज है। मैं अकेला कितनी कावश कर सकता हूँ, इस कावश में आपकी मदद की ज़रूरत है। इस देसी तिब के इल्म को आम करें ताकि लोग जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ, केमिकल स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ यूज़ करके अपनी जानों से खेलते हैं, वो इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये अब आपकी ड्यूटी है, मेरा काम था आप तक पहुंचाना, इसी तरह आपका काम है आगे पहुंचाना। इंशाल्लाह आपकी इस नेकी, इस काविश को अल्लाह पाक भी कबूल फरमाएंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई मफाद या लालच नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।